शाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी भगवान शंकर जी और माता भुवन जी की असीमित कृपा के कारण भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सभी बड़े ही हर्ष के साथ गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान का ही कृपा है जो हमारे आपके ऊपर बरस रहा है। नहीं तो उन लोगों को देखिए जो ग्रंथों से दूर बैठे हुए हैं। और भगवान की कृपा आज हमारे ऊपर हुआ है जो हम उनके चरित्र को, उनके बाल स्वरूप से लेके उनके राज्य अभिषेक तक का हम पूरी उनकी चरित्र को सब श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान की उस लीला गाथाएं को गा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसे छोटा मोटा बात मत समझे। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको ये सब चीज प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान शंकर जी का कृपा है जो उन्होंने भगवान के उस भक्ति माता जानकी जी की और श्री रघुनाथ जी की ऐसे अलौकिक चरित्र को सुनाए हैं। तो हम बड़े भागी है, भाग्यशाली है। आज के भगवान श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र में हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित उत्तरकांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें काकभूषुंडी जी महाराज जी गरुड़ जी का संवाद चल रहा है, जिसमें काकभूषुंडी जी अपने ही बारे में गरुड़ जी को बता रहे हैं कि कैसे मुझे भी एक बार मोह हुआ था, जिसमें भगवान ने मुझे अपने ही पेट में 27 कल्प तक का रखे थे। वो बता रहे हैं। हम आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी ने इस कलियुग में भगवान अयोध्या में आके बसे हैं। हम सभी के ऊपर भगवान का वो नजर है, देखना चाहते हैं कि सच में कि लोगों ने मुझे उतना चाह रहे हैं। इसीलिए आप सभी से जो क्रूरता हो रहा है उसमें आप बचे। गौ माताओं के प्रति जो अपराध कर रहे हैं उस अपराध से अपने आप को बचाए, नहीं तो अपने घर में क्लेश, दुख, दरिद्रता, समस्याएं उत्पन्न होना दैनिक होगा। अगर आप गौ माताओं के प्रति आदर के साथ, अपने भाव के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं तो सारी विपत्तियां आपके घर में जो आए हुए हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, वो सब टल जाएंगे, कट जाएंगे। नहीं तो ये आपको रसातल में घुसाने के लिए भगवान की माया सब करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप एक बार आपसे जब गौ माता के प्रति अपराध होता है आपको माया पकड़ता है और बार बार वो अपराध कराता है। तो इसीलिए जब तक आपको नाश ना कर दे तब तक वो आपसे अपराध होता रहेगा। कुछ लोग तो अनजाने में करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। पॉलीथीन इतना बड़ा मैटर बन गया है कि गौ माताएं, नंदी महाराज छोटे छोटे बछड़े पॉलीथीन को खा ले रहे हैं और आगे चल के उनको गोलोक जाना पड़ रहा है। और आप झूठा खिला दे रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि गौवंश धरती में भी पूजे जाते हैं, स्वर्ग में भी पूजे जाते हैं, भगवान स्वयं पूजा करते हैं। वो भगवान है, नंदी महाराज और गौ माता है, लक्ष्मी है। अब आप लक्ष्मी जी को जूठा खिला के आप सोचते हो कि आपके घर में लक्ष्मी कैसे बनी रहेगी? कभी नहीं हो सकता। अगर आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो आप यही सोच रहे हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, ये सब मिथ्या है। नहीं, पूर्व जन्म का जो पुण्य है उसकी समाप्ति तक का आपको वही अनुभव होगा। जैसे वो समाप्त हो जाएगा और पिछला का जो बचा हुआ पाप है और अब का जो पाप है आपको नहीं छोड़ेगा। आपको जन्म जन्म तक का हजारों करोड़ जन्म इसमें
कीड़े मकोड़े क्या क्या बना बना के आपको भेजेगा और उसमें आपकी उसको भोगोगे। इसीलिए आप अहंकार बस मत होइए, गौ माता के प्रति अपराध मत करिए, उनको आदर करिए। उनकी देखिए आज अमेरिका में पैसा देके लोग गौवंश के पास जाकर बैठ के उनकी श्वास को अपने में ग्रहण करते हैं। सोचिए, अपने को बीमारी मुक्त करना है तो गौ माता का श्वास में भी ऐसा है कि जो हमारे शरीर में बड़े से बड़े बीमारियां ठीक हो सकता है। उसके मूत्र से, उसके गोबर घर में नेगेटिव चीज़ों को हटा देता है। तो सोचिए, इतना पवित्र है, माना गया है और पवित्र है वो, लेकिन आप उनको साथ कर क्या रहे हैं? उनको भोजन कराइए, उनकी व्यवस्था कराइए और डेयरी का जो दूध दही ये सब ले रहे हैं उससे बचिए। उससे भी आपको गौ हत्या का ही दोष लग रहा है, क्योंकि आपके कारण डेयरी वालों ने गौ माता के ऊपर क्रूरता करके दूध निकाला जाता है। उसके बच्चे से पूरा दूध को छीन दिया जाता है। उसके बच्चे को एक बूंद भी नहीं मिल पाता है और मशीन के जरिए निकालते हैं, वो भी इंजेक्शन देकर। तरह तरह का चीज़ों को उनके ऊपर यूज किया जाता है, जिसमें गौ वंश को, गौ माताएं को हड्डियों का कैंसर हो जाता है। उस दूध में उसका भी जीवाणु आते हैं, जो आज इंसानों के अंदर भी वो कैंसर वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हार्ट अटैक होना, ये सब उस इंजेक्शन का ही नतीजा है। अगर आपके घर में बच्चे गौवंश के, गौ माताओं के दूध पी रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप बीमारी ले रहे हैं। इसीलिए देसी गौ माताओं का दूध लीजिए। गांव आप जहां भी रह रहे हैं, वहां आसपास में गांव होगा, वहां जाकर पता करिए, वो देसी गौ माता का दूध लीजिए। वो अमृत तुल्य है। आपके नहीं, आपके बच्चों का उस मानसिक का विकास करेगा और शरीर भी वैसे रखेगा और उन लोगों को भी 2 पैसा रोजगार मिलेगा। जो क्योंकि देसी गौ माता इसीलिए लोग नहीं रखते, वो थोड़ा सा दूध देता है, लेकिन उस थोड़ा सा दूध, अगर 1 लीटर दूध है आपका डेयरी का, 10 लीटर दूध उसके सामने फीका है। तो इसीलिए आप उसको कम मत समझिए, आप यही सोचिए कि यही अमृत है। तो उसको आप ऐसे करें ताकि वो जो गांव में लोग गौ वंश को पालना छोड़ दिए हैं, तो उनको अगर 2 पैसा इस बहाने मिलेगा तो वो हो सकता है उन गौ माताओं को अपने घर में लाकर रखें और उन गौ वंश के कल्याण हो। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरा कि आप, अगर गौ माताओं के ऊपर क्रूरता कहीं से भी हो रहा है, उसके लिए आप पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जवाबदारी आपकी है और उसका पूरी दोष आपके ऊपर ही है। तो इसीलिए आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ हुई हित मोरा, जहि विधिनाथ हुई हित मोरा। करहूँ सबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय,
श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयहु सरी। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहई भूषुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिरा सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचि रंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारियु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत जीरा जननी सुखदाई। मरकत मृदुला कलेवर सामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीवरु न मृदुवा चरना, पदज रुचिरा नख शशिधूति हरना। ललित अंक कुली साधिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरत मणि उच्चित बनाई, कटी किंकनी कल मुखर सुहाई। कटी किंकनी कल मुखर सुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाले हैं। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां है और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। मणियों रत्न से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। दोहा। रेख त्रय सुंदर उदर नभि, रुचिर गभीर। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंधवाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक अनन छवि शिवा।
कलबल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विशद बरबारे ललित कपोला मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समहासा नीलकंजलो चन भव मोचन भाजत भाला तिलक गुरोचन विकट भ्रिकुटी समा श्रवण सुहाए कुंचित कच में चकछ बिछाए पीत झिनी झगु लीतन सोही तिलकनि चितावनी भावती मोही रूप रसी नृप अजीर बिहारी नाचहि निज प्रति बिंब निहारी मोहि सना कराही विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा तिलकत मोही धरन जब धावही चलहु भागी तब ऊप दिखावही चलहु भागी तब ऊप दिखावही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। वाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं में युक्त गला है। सुंदर ठुडी और मुख तो छवि की सीमाई है। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ है। उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां है। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन उंगली झंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख कर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्र का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे हुआ दिखलाते थे। दोह आवत निकट हंसहि प्रभु भाजन रुदन कराही जाऊं समीप गहन पद फिर फिर चितई पराई। प्राकृत शिशु इब लीला देख भयहु मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सचिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मनानंद खगराया रघुपति प्रेरिता व्यापी माया सो माया नादु खद मोहि काहि आन जीवाइबा संसुत नाही। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सुसाव धन हरि जाना। ज्ञान खंड एक सीतावर
माया पश्च जीव सचराचर जो सबके रह ज्ञान का रस ईश्वर जीवा ही भेद कहु कस माया वश जीव अभिमानी ईश वश माया गुण खानी परबस जीव शवस भगवंता जीवनेक एक श्रीकंता मूढ़ वेद जग पीकृत माया बिनु हरि जाइन कोटि उपाया बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि यह वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। दोहा, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बीनु पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। रा का पति षोड़श उही तारा गण समुदाय सकल गिरि न दवलाई बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागण के साथ 16 कलाओं से पुण्य चंद्रमा उदय हो और उतने जितने पर्वत है उन सब में धवाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटाई न जीवन के रकलेसा। हरि सेवा कही न व्याप विद्या प्रभु प्रेरिता व्यापहिते ही विद्या। ताते नासना होई दास कर भेद भगति रही विहंगवर भ्रमते चकितरा माँ मोहि देखा विहसे सो सुनु चरित विशेषा। तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ जानानु जाना मातु पिता हूँ। जानु पानी धये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उरगारी राम गहन कह भूजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा तहा भुज हरि दे खाहूं निज पासा। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा तहा भुज हरि देखूं निज पासा।
ताहा भुजहारी देखहूं भुज पासा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरणत वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने क्यों दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा के अपने पास देखता था। दोहा। ब्रह्मलोक लगी गया हूं मैं, चितवाऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मोहितात। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी। गयऊं तहा प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊं बहरी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगली का बीच था। सातों अवतार आवरण को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया और वहां भी प्रभु की भुजा की अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मृदेव नयन त्रसिता जब भयऊ, पुनि चितवता को सलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयहूँ मुख माही। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखहूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रतः लोकानेका, रचनाधिकाये काते का। कोटि न चतुरा नन गौरीसा, अगणित उड़ागन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाला जमा काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सीधा नग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। चारि प्रकार जीव सचराचर। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखा। वहां उन ब्रह्मांड में अनेक विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शंकर जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन था और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार दिखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जय जय श्री सीताराम। दोहा। जो नहीं देख नाही सुना, जो मन हुना न समाई, सो सब अद्भुत देखूं बरनि कवनि विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु रहा हूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिरहूं मैं अंड कटाह अनेक।
जो कभी ना देखा था ना सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार में अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जगत जननी जानकी जी की कृपा होगी, तब हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग में हम यही श्रवण किए कि काकभूषुंडी जी को जो मोह लगा था, उन्होंने अपनी चरित्र बता रहे हैं। गरुड़ जी को आगे भी श्रवण करेंगे। बहुत ही आनंद करने वाले, मन को हरने वाला चरित्र है। आप सभी बड़े ही भाव भक्ति मन चित्त लगाकर श्रवण नित्य करें और अपने घर में कोशिश करें अपने ही बच्चों से इसको पढ़ने के लिए और खुद बैठ के श्रवण करें। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।